हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका जो नंबर सिस्टम का लगभग हम 4 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम नंबर सिस्टम पे आधारित 10 ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में मतलब आया है या रेलवे के किसी एग्जाम में आया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे दोस्त। आप 10 क्वेश्चन हमारे साथ हल करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे और मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूंगा और साथ में आप भी हल करके कमेंट में आप उसके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ज़्यादा न बात करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका ये रहा। तो देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन यहाँ लग गया होगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड न होने के कारण दोस्त हम इस मोबाइल में आपका हम जो क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे हम उसको देख के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 392 है। 392 है। 3 संख्याओं का जो योगफल है 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 है। आप ध्यान देंगे, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2 संबंधे 3 है। तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5 संबंधे 8 है। आप ध्यान देंगे, तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5 संबंधे 8 है। तो पहली संख्या आप ज्ञात करेंगे और इसमें ऑप्शन ए दिया है 120, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 80। तो आप इसे हल करने की कोशिश करिएगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं। हम देखिए यहाँ पे माना पहली दूसरी तथा तीसरी संख्याएं क्या है? ए, बी तथा सी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माना पहली दूसरी तथा तीसरी यहाँ पे दोस्त हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पे लिख के कर दे रहा हूँ। तीसरी संख्या ए, बी और सी है। तो इसमें दिया है संख्याओं का क्या है कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 दिया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट संबंधे सेकेंड लिख देते हैं। इसका क्या अनुपात दिया है? 2 संबंधे 3 दिया है। आप ध्यान देंगे, 2 संबंधे 3 दिया है। तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है? आप देखेंगे दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात आपका दिया है 5 संबंधे 8। अब आपको रेशियो यहाँ पे आना चाहिए दोस्त। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे रेशियो मेथड से फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड जो है संख्या उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा ऐसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड। तो इसमें आप देखेंगे 2 में 5 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तथा 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो अनुपात है दोस्त यहाँ पे आ गया। आप ध्यान देंगे 10 संबंधे 15 संबंधे 24। तो तीनों संख्याओं का योग दे रहा है 392। तो इनको तीनों संख्याओं का योग, तो यहाँ अनुपातिक योग जोड़ देंगे। 10, 15 और 24 का अनुपातिक योग जो होगा तो 5 4 9, 2 1 3 1 4। तो अनुपातिक एक 49 भी हो गया। तो इसमें अब कोई भी संख्या आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का योग क्या दिया है? 392 दिया है। और आपसे पूछा क्या है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं का योग जो दिया है 392, ठीक है। और पहली संख्या आपका क्या है? आप ध्यान देंगे 10। तो 10 बटे तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग क्या है? 49। तो 49 से आप काट देंगे तो आप कितनी बार जाएगा? तो 49 से आप 7 से 49 हो गया और 7 पचे 35,
और 4 7 6 42, 7 से फिर चला जाएगा 8 बार, मतलब 49 में 8 कब है तो 8 बार जाएगा, 392 भाग देंगे तो यहाँ पे 8 दहा में 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। 3 संख्याओं का योगफल क्या दिया है, 392 दिया है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2 संबंधित 3 दिया है और तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5 संबंधित 8 दिया है, तो इसमें तीसरी संख्या क्या होगा। ये जो क्वेश्चन आप पहला लगाए हैं दोस्त उसी की भांति है। इसमें अनुपातिक योग हम ABC मानते हैं, लेकिन पहला अनुपात दूसरा दिया है, इसमें पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या क्या दिया है अनुपात देखेंगे आप, तो इसे आप कर सकते हैं ऐसे। तो पहला क्या है 2:3 है, आप ध्यान देंगे, एक संबंधित 2 बराबर 2:3 है। और दूसरा अनुपात तीसरा क्या है, आप ध्यान देंगे, दूसरा अनुपात तीसरा क्या दिया है, 5 संबंधी 8 दिया है। आप देखिएगा बोर्ड में, हम अपने मोबाइल में देख ले रहे हैं दोस्त, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्त, तो थोड़ा सा हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे हम पहले इसका अनुपातिक योग निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का। तो पहला संबंधी, दूसरा संबंधी, तीसरा, आप ध्यान देंगे। तो 2 का इसमें क्या होगा, मल्टीपल 5 में हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीपल इसका। और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, दूसरा हो गया, दूसरे अनुपात का मान हो गया 3 पचे 15 हो गया। फिर तीसरे अनुपात का मान क्या हो गया, 3:8, अर्थात 3×8 24, आप ध्यान देंगे। अब आप ध्यान देंगे, पहले अब उसमें हम क्या किए थे, तीनों का अनुपातिक योग हम कर दिए थे। तो 4 5 9 और 10, तो 4 5 9 और 2 1 3 1 4, ठीक है। हाँ, तो ये 49 हो गया, अनुपातिक योग क्या हो गया, 49 हो गया। तो इसमें आप करेंगे, इसमें क्या पूछा था दूसरे क्वेश्चन में, तीसरी संख्या क्या होगी, आप ध्यान देंगे, तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप इससे ध्यान देंगे, तो आपका जो तीनों संख्याओं के योगफल क्या दिया है, तो 392 दिया है। तीसरी संख्या आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 392। तीसरी संख्या का अनुपात हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, गुणे 24 बटे तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग आपका क्या आया था, 49 आया था। तो अब इससे काट देंगे, तो 49 8 क्या होता है 392, तो 8 से 24 में गुणा कर देंगे, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसमें देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया दोस्त। अब हम आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर। तो आप देखिए, हमें समझ में आ गया होगा, अनुपातिक योग हमको निकालना है। पहला और दूसरे का अनुपात 2 संबंधी 3 दिया है, और दूसरे और तीसरे का अनुपात 5 संबंधी 8 दिया है। तो 1 संबंधी 2 संबंधी 3 हम निकाल लिए, तो तीनों का अनुपातिक योग आपका 49 हो गया। और इसमें आपका अनुपातों का टोटल योग 392 दिया है, और आपसे तीसरा पद पूछा है, इसलिए 24 बटे 49 कर देंगे अनुपात का योग, इससे काट देंगे तो आपका 192 आंसर आ जाएगा। अब हम तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, यदि m एक सम संख्या है, यदि m आपका एक सम संख्या है, तो m स्क्वायर माइनस 1 का गुणन, तो m स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल है। तो क्रमिक, ऑप्शन ए विषम संख्याओं का, ऑप्शन बी पूर्ण वर्ग संख्याओं का, ऑप्शन सी पूर्ण संख्याओं का, ऑप्शन डी सम संख्याओं का। तो इसमें एक दे दिया है m एक सम संख्या है, तो हम मान लेते हैं m एक सम संख्या। तो आपको 2 4 कुछ भी मान सकते, तो हम m बराबर 4, तो आप देखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में हम इसके मान को रख देते हैं। आप देखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये, आप ध्यान देंगे, -1 अर्थात 15। तो आपका ये क्या है, 15 सम है कि विषम है, तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाए। जो इसमें दिया है विषम संख्याओं का गुणनफल है 3 × 5, आप ध्यान देंगे, जैसे 3 × 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 जो है आपका विषम संख्याओं का 2 क्रमिक गुणनफल है, ध्यान देंगे। अब हम आते हैं इसी क्रम में 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आप देखिए ये रहा।
क्वेश्चन आपका ये रहा। तो ये सब जो दोस्त हम आपका यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आया है। आरपीएफ में, रेलवे एएलपी का जो पेपर हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है, ग्रुप डी का पिछली बार हुआ है, उन सब से हम लेकर के यहाँ पे लाए हैं क्वेश्चन और हल करा रहे हैं। आज हम 10 क्वेश्चन लगभग कराएंगे दोस्त, आप साथ बनाए रहिएगा। आपको जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए। हम थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चनों की संख्या हो सके 10, बहुत लंबी वीडियो ना बने। उम्मीद है हम समझाने में सफल होते हैं। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे 2 क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग 20 है, तो संख्याएं होंगी। आप ध्यान देंगे 2 क्रमागत, तो हम मान लीजिए एक क्रमागत x हो गया एक संख्या और दूसरा संख्या हो गया x+2, ठीक है। आप ध्यान देंगे इसमें क्या कहा है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, तो हम यहाँ पे x² और यहाँ पे x+2² दे देते हैं और यहाँ पे 20 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, जो आपका मान आएगा इसमें हम रख देंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो इसे x² कर देंगे और इसे x² + 4 + 2a + b का होल स्क्वायर हम इसे हल कर रहे हैं, स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab 2 दूनी 4x, आप ध्यान देंगे बराबर 20। तो x² बराबर 2x² हो जाएगा + 4x -16 हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा बराबर 0। तो आप ध्यान देंगे इसको हम और थोड़ा सा काट सकते हैं, इसे x² + 2x - 8, 2 से हम इसे काट दिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 4 दूनी 8 8 इसका गुणनखंड करते हैं हम, तो इसका गुणनखंड 4 दूनी 8 हो जाएगा। x² + 4x - 2x - 8 बराबर 0। तो x कामन, x + 4 - 2 कामन, x + 4 बराबर 0। तो इसमें x का एक मान आ गया आपका बराबर 2 और x का एक मान आ गया -4। लेकिन हम इसमें पॉजिटिव मान को लेंगे तो एक मान आपका 2 हो गया, इसमें हम रख देंगे x और x2 हम 2 संख्याएं माने थे, तो एक मान आपका 2 हो गया और एक मान हो गया 2 + 2 अर्थात 4। तो इसमें 2 और 4 आपका जो है भी है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 2 और 4 है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका सही है, 2 और 4। तो आपको समझ में आया। इसमें हम क्या किए, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, हम तो मान लीजिए एक संख्या 2 है और एक संख्या 4 है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर रख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो 4 हो जाएगा और 2 + 2 माने 4 का स्क्वायर अर्थात 16 हो जाएगा। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम दोस्त आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो छठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, छठवां क्वेश्चन आपका है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को योग पूर्णतया विभाजित होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूर्णतया विभाजित किससे होगा। ऑप्शन ए 3 से, ऑप्शन बी 4 से, ऑप्शन सी 5 से, ऑप्शन डी 8 से। तो आपका प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसको आप ध्यान देंगे, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग हम मान लीजिए, हम ऐसे मान लेते हैं 1 और क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 2 और तीसरा क्या है 3 क्रमागत। तो 1 2 3 3 6 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे तो आपका जो 6 है किससे विभाजित है, 3 से है कि 4 से है कि 5 से है कि 8 से। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 से। आप ध्यान देंगे, लेकिन इसे हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार x से प्रूव कर लेते हैं थोड़ा। तो x से आप करेंगे तो इसे ऐसे करेंगे कि मान लीजिए 3 क्रमागत संख्या है x + x + 1 + x + 2 है। तो इसमें क्या कहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, आप ध्यान देंगे 1 2 3x + 3 हो जाएगा। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका x + 1 हो जाएगा। अब ये जो है विभाजित है 3 से, ठीक है। तो 3 से ही विभाजित है, आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर हो गया। फिर अब इसी क्रम में हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए दोस्त, आपका ये रहा क्या, आप यहाँ पे 68, यहाँ पे a² + b² का मान 64
नहीं सही है, 68 दिया है क्वेश्चन, चलो गलती हो गया, 7वां क्वेश्चन है, पूरा गलती है। क्वेश्चन ये रहा 7वां क्वेश्चन, आप देखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 दिया है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 दिया है। आप तनिक शब्दों पर ध्यान देंगे उनके, वो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 दिया है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल देंगे, बताइए। तो माना दो संख्याएं क्या है, ए तथा बी है, आप ध्यान देंगे जिस प्रकार हर बार हम क्वेश्चन मानते हैं। इसमें क्या है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 68, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब क्या है अगला, आप ध्यान से क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे आप वैसे वैसे करते जाइएगा। आप ध्यान देंगे उनके अंतर का वर्ग, अर्थात किनके अंतर का वर्ग, a माइनस बी। आप ध्यान देंगे ए और बी हम संख्याएं माने हैं, तो a माइनस बी अंतर का वर्ग जो है आपका, आप ध्यान देंगे कितना दिया है, 36 दिया है। अब इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, आप ध्यान देंगे इन संख्याओं का गुणनफल, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम हल कर देते हैं, ये आपका समीकरण जो है, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 है। तो a स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का मान हम 68 रख सकते हैं समीकरण 1 से, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम दोस्त बहुत लिख नहीं रहे हैं, आपको हमें उम्मीद है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इतना आता है, हम डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं। माइनस 2ab तो बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो इस 2ab को उस तरफ हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 68 में से 36 आप क्या गया, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और बटे 2 हो जाएगा। ए बी का मान हो जाएगा आपका 16, आप ध्यान देंगे ए बी कितना हो जाएगा 16। तो 16 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान देंगे 16 ऑप्शन डी आपका सही है, तो 7वें का ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब दोस्त उम्मीद है आपको हम समझा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आप थोड़ा साथ बनाए रहिएगा और आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज़बरदस्त यहाँ पे हम क्लास देंगे दोस्त, आपको ग्रुप डी एग्जाम में जाएंगे तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा 25/25 आप करके आएंगे, आप ट्रस्ट करिए, ठीक है दोस्त। हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपका ये रहा, आप देखिए 8वां क्वेश्चन, आप देखिए 8वां क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है। 720 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली आपको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप 1 से 2 बार। 720 मिठाइयों के बच्चों के बराबर कितनी मिठाई को बांटना है, 720 मिठाइयों को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे में मिले मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% है। मान लो बच्चों की संख्या हम मान ले है, माना बच्चों की संख्या बराबर x, ठीक। फिर अब हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाइयों की संख्या x का 20% है, कुल का 20% है। तो मान लो बच्चों की कुल संख्या है, बच्चों की संख्या टोटल x है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाइयों की संख्या, प्रत्येक बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की संख्या तो x का 20% अर्थात क्या हो जाएगा x/5। दोस्त यहाँ पे हम मोबाइल से देखते हैं इसलिए क्वेश्चन को देखते हैं, स्लाइड हमें नहीं दिखता है, आपके सुविधा के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हम आपका PDF लगा देते हैं। आपको डिजिटल बोर्ड का भी फीलिंग थोड़ा देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं। अपने हाथ में हम मोबाइल जो लिए हैं उसमें क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, तो आप भी ध्यान देंगे। तो क्या है, तो x/5 होगी। प्रश्नानुसार क्या क्या है, 720 मिठाइयाँ हैं
तो मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है, अर्थात बच्चों की कुल संख्या कितनी है x, और प्रत्येक मिठाइयों की संख्या क्या है x/5, और टोटल मिठाई कितना है आप ध्यान देंगे 720। इसे आप हल करेंगे तो 5 इधर गुणा हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अतः प्रत्येक बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की कुल संख्या, बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो बच्चों को प्राप्त मिठाइयों की कुल संख्या क्या है x/5 है, x बराबर क्या है 60 है, तो 60/5 कर देते हैं तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से दोस्त हम यहाँ पे आज 8 क्वेश्चन करा दिए। आज हम बस इतने रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। आपको क्या करना है, अपने दोस्त यार मित्रों के पास, जहाँ पर भी आपके दोस्त यार मिले, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन्हें वहाँ पर शेयर करिए। आपको आपके अपने एजुकेशनल चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, आपके साथ कोई भी धोखा नहीं किया जाएगा, और क्लास के अंतिम बच्चे को भी समझ में आएगा। अंतिम बच्चा अर्थात जो क्लास का सबसे कमज़ोर, क्लास का जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्त आप साथ बनाए रहिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप नए हो तो। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।